कि नीतीश के बाद निशांत यानी कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष निशांत बनेंगे, क्योंकि देखा जाए नीतीश कुमार के बेटे निशांत की उम्र कोई 35-40 साल नहीं है जो तेजस्वी की है, वो 50 साल करीब उम्र के हैं। अगर आज उनको एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में लाते हैं, फिर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, 4-5 साल बाद वो अपने आप को आजमाएंगे, फिर उसके बाद उनको कोई चुनाव लड़वाया जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। नीतीश कुमार 75 साल के हो ही गए हैं, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा बनता है, तो जो करना होगा अभी करना होगा, इसमें क्या साल 2026 में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री बिल्कुल कह सकते हैं कि अब तय हो चुकी है, क्योंकि हालात जो नजर आ रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ये सवाल उठा रही है। जैसा कि आप आज के दिनों में सुन ही रहे होंगे, आजकल जो खबरें आ रही हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए भूख हड़ताल पर जदयू कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उस पार्टी के कार्यकर्ता जिसका सीनियर लीडर देश भर में जा जाकर ये कहता है कि परिवारवाद गलत है और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है। लालू के परिवार को कोसते हैं, गांधी परिवार को लेकर अपनी बातें रखते हैं, लेकिन जब अपने ही बेटे को लेकर माहौल बनना है तो अपने ही नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जो भूख हड़ताल कर रहे हैं जदयू कार्यकर्ता, उनको लेकर नीतीश कुमार ये क्यों नहीं कहते कि हम उनको पार्टी से निकालते हैं क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा उस विचारधारा की है जो हम काम करो और पद पाओ वाली है, ना कि नाम से आओ और पद पाओ वाली। तो ये तो गलत हो रहा है और इसके लिए हम यहाँ इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश के बेटे निशांत आए, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग और तमाम वह वोट बैंक जो नीतीश के चेहरे पर आते हैं, नीतीश के चेहरे पर जुड़ते हैं, उसको बनाया जा सके 2029-2030 तक। और वो काम नीतीश के बाद निशांत कर सकते हैं, ना कि कोई और नेता। इसीलिए अभी तक जेडीयू में नंबर 2 के नेता को लेकर आज भी सस्पेंस रहता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर वरिष्ठ सहयोगी अमन सर, जिनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर, अभी फिलहाल क्या लग रहा है? पोस्टर लग रहे हैं, कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और तो और संजय झा भी मांग कर रहे हैं। क्या वो ये सब भूल गए हैं कि पार्टी जो है इस विचारधारा का समर्थन नहीं करती कि परिवारवाद को आगे बढ़ाओ? इस पर नीतीश चुप्पी क्यों साधे हैं? देखिए, बहुत समय से ये बात उठ रही है कि भाई नीतीश कुमार के बाद पार्टी की जो बागडोर है वो किसके हाथों में जानी चाहिए। कई नाम निकलकर सामने आते हैं, चाहे ललन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें या उनके समकक्ष और भी जो सीनियर लीडर हैं उनकी बात करें, लेकिन रह रह के सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे करने की पहल क्यों नहीं करते। देखिए, पुत्र मोह से बड़ा कोई नहीं होता। हम देखते हैं जो लोग भी इस बात को कहते रहे कि भाई परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उन्हीं की पार्टियों में आप देखिए कि भले ही बड़े पदों पर ना हो, लेकिन अहम पदों पर कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो कह सकते हैं कि निशानियां हैं, जो तमगे हैं, वो नजर आते हैं। और क्या यही बात को लेकर नीतीश कुमार थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कि भाई अगर मैं अपने बेटे को आगे लेकर आऊंगा तो कहीं परिवारवाद, अब तक क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी ये बात कहते रहे कि भाई परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिसमें हिम्मत हो, दम हो, ताकत हो, साहस हो और लोगों को कम्युनिकेट करने की क्षमता हो, उसको आगे आना चाहिए। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उनके ऊपर ये बनता हुआ चला जा रहा है कि नीतीश कुमार की चूंकि उम्र भी अब धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, बढ़ रही है, 75 के लगभग अब हो जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि उनके बाद अब कौन इस पद पे कह सकते हैं कि आने वाला है। कि बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा निकलकर सामने आया, क्योंकि जब से हिजाब वाला मामला सामने आया उसके बाद से आप देख रहे हैं कि दिल्ली भी उनको बुलाया जाता है, बीजेपी के बड़े लोगों से उनकी मुलाकात भी होती है, खासकर पीएम मोदी से मुलाकात होती है। तो ऐसे में कई तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि क्या यहाँ से पद परिवर्तन हो सकता है, और पद परिवर्तन अगर होता है तो क्या वो उनके बेटे निशांत की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है बिहार के सुनील, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर जो है निशांत को आगे कर देना चाहिए, क्योंकि वो लिखे पढ़े भी हैं, समझदार हैं, बेहतर तरीके की चीजों को समझते हैं। तो ऐसे में आप सब देख रहे हैं कि लेकिन सर एक सवाल ये रहेगा कि क्या निशांत को लेकर जो ये भूख हड़ताल, पोस्टरबाजी या ये नेताओं की जो मांग आ रही है, क्या ये नीतीश की चाल तो नहीं, ताकि नीतीश कल को ये कह सके कि मैंने तो अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के फैसले का ही समर्थन किया है, मैं तो नहीं चाहता था कि निशांत राजनीति में आए। तो कहीं ये उनकी चाल तो नहीं? देखिए, जाहिर बात है कि खुद शायद नीतीश कुमार पहल ना करें, क्योंकि उसी बात को लेकर हमेशा से वो लालू परिवार पे लगातार निशाने साधते रहे हैं। लेकिन जब अन्य दलों की बात होती तो वहां पर उनकी खामोशी जो है वो दिखाई पड़ती है। अब आप देखें एनडीए के अंदर अगर आप बात करें तो बीजेपी के साथ में वो हैं, कह सकते हैं चिराग पासवान के साथ में वो हैं, मांझी के साथ में, उपेंद्र कुशवाहा के साथ में हैं, और लगभग सभी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की
की जो परंपरा है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी वहाँ पे नजर आते हैं, जो परिवारवाद की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर इस समय देखे जाते हैं बीजेपी के अंदर। उसके अलावा अगर हम एलजेपीआर की बात करें तो चिराग पासवान को लेकर बातें कही जाती हैं। आप जो है हम पार्टी में चले जाएं तो जितना मांझी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी परिवारवाद को अपने बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी मंत्री बने। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं देख परख रहे हैं कि भाई अगर तमाम हमारे कुनबे में लोग अगर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं या परिवार में जो योग्य व्यक्ति है या चेहरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में निशांत को आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपने बात कही कि जिस तरह का माहौल पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, कभी सुनील जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ कहते हैं, कभी संजय झा कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कभी कोई और चेहरा जो है निशांत के पक्ष में जो है बात करता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा चुनावों से पहले गोपाल मंडल ने भी ये बात कही थी, उसमें विधायक थे जेडीयू के, कि भाई निशांत के हाथों में कमान जानी चाहिए जिससे पार्टी का की मजबूती आ सके। तो ऐसे में माहौल जरूर बनता है। और क्या नीतीश कुमार इस पर एग्री होंगे और क्या नीतीश कुमार ही ये पूरे का पूरा जो कह सकते हैं सुर बुलंद कराने में भूमिका निभा रहे हैं, ये भी देखना होगा। सर ये सवाल रहेगा कि अगर नीतीश एग्री भी हो जाते हैं तो क्या वो इस चीज के लिए एग्री होंगे कि नीतीश के बाद निशांत यानी कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष निशांत बनेंगे? क्योंकि देखा जाए नीतीश कुमार के बेटे निशांत की उम्र कोई 35-40 साल नहीं है जो तेजस्वी की है, वो 50 साल करीब उम्र के हैं। अगर आज उनको एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में लाते हैं, फिर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, 4-5 साल बाद वो अपने आप को आजमाएंगे, फिर उसके बाद उनको कोई चुनाव लड़वाया जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। नीतीश कुमार 75 साल के हो ही गए हैं, स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा बनता है, तो जो करना होगा अभी करना होगा। इसमें क्या विचार है? देखिए मुझे एक बात ये याद आती है दीपक की, अगर हम राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं कि जिस समय वो सांसद बने थे उस समय यूपीए सरकार सत्ता में थी, और ये भी कई सारे लोग कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को अपनी क्षमता को दिखाना था तो उस समय कोई महकमा वो संभालते, कोई मंत्रालय वो संभालते तो शायद अपने आप को प्रूफ कर पाती। यानी कि इंदिरा गांधी के तरह तुलना की जाती है कि जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी उससे पहले कई महकमों को उन्होंने संभाला था। अगर राहुल गांधी भी ऐसा करते तो उनकी राजनीति जो है वो और मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती। और जो बात आप इशारा कर रहे हैं कि अगर निशांत 5-10 साल पहले अगर राजनीति में एंट्री करते, कुछ पदों पर काम करते, कहीं पे जो है कुछ मंत्रालयों को संभालते, तो शायद उनको काम करने की जो कार्यशैली है, जो क्षमता है, अपना जो विजन है वो रखने का और दिखाने का मौका मिलता। क्योंकि एकदम से अगर आप राजनीति में आएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो सकता है कि जेडीयू के अंदर खाने में ही कई लोग इस बात से सहमत ना हो कि भाई पहले उन्हें राजनीतिक तौर पे मजबूत तो होने दीजिए, अनुभव तो आने दीजिए, अभी चुनाव तो लड़ा नहीं, उससे पहले ही आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो कहीं ना कहीं ये एक गलत कह सकते हैं कि एक परंपरा पड़ सकती है। तो ये भी तमाम सारी बातें हैं जो खुद जेडीयू के अंदर भी चल रही होंगी दीपक। बीजेपी के अंदर तो होगी हलचल इसको लेकर, लेकिन जेडीयू के अंदर खाने में भी ये बात जरूर होगी कि भाई निशांत को अगर एकदम से हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनका ये दाव जो है उल्टा उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि जब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुझे ये भी याद है, उससे पहले वो सांसद रह चुके थे, यानी कि एक कार्यशैली कहने की उनको पता लग गई थी। लेकिन निशांत इस मामले में बिल्कुल कोरे हैं, अभी तक कहीं भी चुनाव में नहीं गए। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आने वाले दिनों में उनके सामने अड़ंगा बने। लेकिन हाँ, ये आप जरूर मानेंगे कि जेडीयू में जिस तरह से उनके नाम को लेकर हलचल मच रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई मंत्रालय देकर कहीं ना कहीं उनकी क्षमताएं हैं उनको देखने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल साफ है, निशांत को राजनीति में आना है या नहीं, इस बात का फैसला तो वो और उनके पिता और पार्टी प्रमुख ही कर सकेंगे। हम तो सिर्फ इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि ऐसा हो तो बेहतर, ऐसा हो तो बेहतर, लेकिन जो बेहतर है वो पार्टी प्रमुख ही फैसला करेंगे और यहाँ पर ऐलान करेंगे। लेकिन जो भूख हड़ताल हो रही है, जो पोस्टर लग रहे हैं, अगर पार्टी के मुखिया नेता की हम विचारधारा को देखें और उनके कामों को देखें जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। नीतीश क्या इस पर एक्शन लेंगे या उनको इनाम देंगे कि आप मेरे बेटे की पैरवी कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो? देखते इस पर क्या चुप्पी तोड़ते नीतीश कुमार। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।